सो गाइस द इनिशियल फेज, हमारा जो फर्स्ट फेज है विच इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। तो गाइस एग्जैक्टली STLC होता क्या है? STLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल। इट इज अ टेस्टिंग लाइफ साइकिल, मीन्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ टेस्टिंग टू एंड ऑफ टेस्टिंग। गाइस आप जो एक्टिविटीज करोगे, दिस एक्टिविटीज समवेयर समहाउ समवॉट वो किसी ना किसी फेज से इंक्लूडेड होगी, या फिर आपको स्टार्ट टू एंड एग्जैक्टली टेस्टिंग में करना क्या होता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। गाइस जो हमारा SDLC था, जिसमें जो टेस्टिंग एक हमें टेस्टिंग हमारा एक सिंपली हमने क्या बोला था कि टेस्टिंग एक फेज होता है, राइट? SDLC आप याद करो, SDLC में गाइस SDLC में टेस्टिंग करके एक फेज होता है, राइट एवरीवन? वी हैव अ टेस्टिंग फेज। तो ये जो टेस्टिंग फेज है गाइस, दिस स्पेशली ये जो टेस्टिंग फेज होता है, ये यहाँ से आपका जो स्पेशली आपका जो STLC है, जो सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल, ये टेस्टिंग फेज में कैरिड आउट होगा। ओके तो गाइस स्पेशली टेस्टर्स और टेस्टिंग टीम इज इन्वॉल्व विथ STLC। इसमें डेवलपर्स का, डिज़ाइनर्स का, प्रोडक्ट ओनर्स का, दैट गाइस इनका कुछ काम नहीं है। दिस इज ऑल एसोसिएटेड विद टेस्टिंग टीम। टेस्टर्स के लिए गाइस टेस्टिंग की जो लाइफ साइकिल है, जो टेस्टिंग स्टार्ट होने से लेके टेस्टिंग एंड होने तक, टेस्टर्स विल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड दीज एक्टिविटीज़ आर मैप्ड इन डिफरेंट फेजेस, जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल बोलेंगे। एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें एग्जैक्टली इन फेजेस को कैसे एक्सप्लेन करना है और इंटरव्यूअर के सामने क्या चीज़ें बोलनी है और क्या चीज़ें नहीं बोलनी है। ओके सो गाइस द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब भी आप लोग STLC स्टार्ट करोगे गाइस, STLC स्टार्ट करने से पहले आपको हर एक फेज का एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया पता होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ एंट्री क्राइटेरिया। आप लोगों को गाइस एंट्री क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली एंट्री क्राइटेरिया है क्या। एंट्री क्राइटेरिया का मीनिंग क्या होता है गाइस? सो एंट्री क्राइटेरिया मतलब कि पर्टिकुलर फेज आप स्टार्ट करोगे, उस फेज स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट होंगे, दैट प्री रिक्विजिट आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, दैट इज एंट्री क्राइटेरिया। मतलब मुझे रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में जाना है, या फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज से मैं टेस्ट प्लानिंग करने जाऊंगा, तो टेस्ट प्लानिंग करने से पहले मुझे कुछ इस पर्टिकुलर फेज में मुझे एंट्री करने के लिए गाइस मुझे कुछ प्री रिक्विजिट कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके प्री रिक्विजिट मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। दिस लिस्ट ऑफ प्री रिक्विजिट्स या फिर प्री रिक्विजिट्स का गाइस जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग एंट्री क्राइटेरिया बोलेंगे। सो एंट्री क्राइटेरिया इन अ सिंपल वर्ड गाइस, इट इज अ वे और इट इज अ स्टार्ट पॉइंट। एंट्री क्राइटेरिया मतलब स्टार्ट पॉइंट या फिर प्री रिक्विजिट्स, जो कि हम लोग एक पर्टिकुलर फेज ये पर्टिकुलर फेज स्टार्ट करने से पहले हम लोग परफॉर्म करेंगे। ओके तो आप लोग सबसे पहले ईच एंड एवरी फेज में एंट्री क्राइटेरिया डिफाइन करोगे, अलॉन्ग विद दैट आप एग्जिट क्राइटेरिया भी डिफाइन करोगे कि जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज कंप्लीट हो गया तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज का एग्जिट क्राइटेरिया रहेगा, एंड ये जो एग्जिट क्राइटेरिया रहेगा, ये एग्जिट क्राइटेरिया नेक्स्ट फेज के लिए एंट्री क्राइटेरिया का काम करेगा। मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में जो एग्जिट क्राइटेरिया रहेगा, वो एग्जिट क्राइटेरिया टेस्ट प्लानिंग फेज के लिए एंट्री क्राइटेरिया रहेगा। ओके टेस्ट प्लानिंग फेज गाइस, टेस्ट प्लानिंग फेज आप टेस्ट प्लानिंग कंप्लीट हुआ तो टेस्ट प्लानिंग में भी कुछ प्री रिक्विजिट आपको करना पड़ेगा, और आपको एग्जिट क्राइटेरिया कुछ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ चीज़ें आपको या फिर उसका कुछ आउटकम निकलेगा, दैट आउटकम यू नीड टू गिव एज दैट पर्टिकुलर गाइस एग्जिट क्राइटेरिया। जैसे टेस्ट प्लानिंग फेज का जो भी टेस्ट एग्जिट क्राइटेरिया रहेगा वो टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन का एंट्री क्राइटेरिया रहेगा। दिस इज हाउ एग्जैक्टली you have to explain your answer everyone. Okay so guys entry criteria, first of all entry criteria exactly क्या होता है guys? Entry criteria means
in a simple word we can define it is okay. So entry criteria exactly क्या होता है guys? Entry criteria simply uh, we can consider we can consider it as a start point. यहाँ पर हम लोग इसको start point consider कर सकते हैं. We can consider it as a start point. Again guys, when it comes to entry criteria, like so, like we can say set of prerequisites. हम लोग यहाँ पर prerequisites guys complete करेंगे. We have to complete the set of some sort of prerequisite. Set of prerequisites we have to complete गाइस. हमें यहाँ पे कुछ प्री रिक्विजिट्स वगैरह कंप्लीट करना पड़ता है. सो दैट्स इट गाइस. ये आपका एंट्री क्राइटेरिया को आप बोलोगे कि यू विल बी हैविंग सेट ऑफ प्री रिक्विजिट ऑफ और सेट ऑफ टास्क. वी कैन से दैट सेट ऑफ टास्क यू विल कंप्लीट. दिस इज समथिंग द एंट्री क्राइटेरिया. सो गाइस बिफोर वी एंटर्स या फिर बिफोर वी टेक अ एंट्री टू एनी फेज गाइस, किसी भी फेज में एंट्री लेने से पहले हमारा प्री रिक्विजिट्स क्लियर होना चाहिए. दैट इज एंट्री क्राइटेरिया हमारा डिफाइंड होना चाहिए. बिफोर वी एंटर्स इनटू एनी फेज, prerequisites has to be completed. Prerequisites has to be completed guys. याद रखना जब भी आप लोग in short आप लोग किसी भी फेज में एंटर करना चाहते हो, prerequisite आपका कंप्लीट होना चाहिए. ओके एवरीवन. सो दिस इज योर एंट्री क्राइटेरिया. एंड एंट्री क्राइटेरिया के साथ गाइस, एंट्री क्राइटेरिया के साथ यू नीड टू डिफाइन एग्जिट क्राइटेरिया एज वेल. सो ये एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है? व्हाट इज एग्जैक्टली द एग्जिट क्राइटेरिया इज, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जिट क्राइटेरिया एग्जैक्टली क्या होगा. जैसे एंट्री क्राइटेरिया मतलब स्टार्ट पॉइंट था, कुछ प्री रिक्विजिट रहेगा, वो प्री रिक्विजिट सेट ऑफ प्री रिक्विजिट हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसको हम लोग एंट्री क्राइटेरिया बोलेंगे. एग्जिट क्राइटेरिया मीन्स गाइस लेट्स से पर्टिकुलर फेज इज गेटिंग कंप्लीटेड. तो किस बेस पे आप बोलोगे कि आपका पर्टिकुलर फेज का काम कंप्लीट हुआ? तो उसके लिए गाइस आपको कुछ चेकलिस्ट या फिर कुछ आपका प्री रिक्विजिट वगैरह कंप्लीट हुआ है, उस फेज का कंप्लीट टास्क आपने परफॉर्म किया. कंप्लीट टास्क परफॉर्म करते टाइम सर्टन डॉक्यूमेंट्स और सर्टन गाइस एक्शंस यू विल कैरिड आउट. वो एक्शंस या फिर वो पर्टिकुलर रिपोर्ट्स या फिर वो पर्टिकुलर गाइस आपका डॉक्यूमेंट और आर्टिफैक्ट आई कैन से दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ एग्जिट क्राइटेरिया. एग्जिट क्राइटेरिया मीन्स यू like we finished, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं that we done with or we finished the task of particular phase, ऐसे भी बोल सकते हैं. once we finished with all the task, of particular phase, then we prepares some some artifacts or a document, some documents which will act as a entry criteria for next phase. नेक्स्ट फेज के लिए वो एंट्री क्राइटेरिया कंसिडर किया जाएगा. इस तरीके से हमें अंडरस्टैंड करना है. okay guys, so here it is important that you are going to prepare some sort of documents and these documents will be considered as a
एंट्री क्राइटेरिया फॉर द नेक्स्ट फेज। एंड गाइस आप लोग एग्जिट क्राइटेरिया क्या डिफाइन करता है? एग्जिट क्राइटेरिया defines that you finished all the task or all the work related to that phase I can say पर्टिकुलर फेज में मुझे जो काम करना था वो सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। यही एग्जिट क्राइटेरिया डिफाइन करेगा। और एग्जिट क्राइटेरिया गाइस नेक्स्ट फेज के लिए एंट्री क्राइटेरिया का काम करेगा। तो जब भी हम लोग गाइस STLC डिफाइन करते हैं, STLC एक्सप्लेन करते हैं, तो STLC में आपका एंट्री क्राइटेरिया आप स्टार्ट कहाँ से करोगे और आप प्री रिक्विजिट क्या कंप्लीट करोगे, फिर एग्जिट क्राइटेरिया आपका पर्टिकुलर फेज का काम होने पे आप क्या प्रिपेयर करोगे और कौन से डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर सकते हो या फिर कौन सी चीज़ें वहाँ पर आप एग्जैक्टली करोगे। आपके आंसर में गाइज ये चीज़ें होनी चाहिए, हर एक फेज के लिए ये चीज़ें डेफिनेटली होना चाहिए। एनी कन्फ्यूजन हियर गाइज रिलेटेड टू एंट्री क्राइटेरिया एंड एग्जिट क्राइटेरिया? एनीवन? STLC जब भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, एज आई सेड गाइस, कोई भी फेज हो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो, टेस्ट प्लानिंग हो, टेस्ट सिनेरियो हो, टेस्ट केस डिजाइनिंग हो, कोई भी फेज हो, ईच एंड एवरी फेज के लिए आपको एंट्री क्राइटेरिया एंड एग्जिट क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर फेज का एंट्री क्राइटेरिया क्या होगा और पर्टिकुलर फेज का एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा। गाइस ये मैं कुछ आपको थियोरटिकल ग्राउंड और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे मैं एक्सप्लेन करने की एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, बट हमेशा याद रखना है क्या हमेशा ऐसी चीज़ें होगी क्या, हर बार हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी चीज़ें फॉलो होगी क्या? गाइस हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें हर बार होगा ऐसे हम लोग बोल नहीं सकते, बट गाइस हमें मोर ओवर वी हैव टू ट्राई कि ये प्रोसेस हम लोग हर एक जगह पे फॉलो करें। At every stage, every organization has to follow this process। ऐसा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मीनिंग है या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऐसे ही डिफाइन करता है। ठीक है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर एक फेज का एग्जैक्टली एंट्री क्राइटेरिया क्या रहेगा एंड एग्जिट क्राइटेरिया क्या रहेगा। एंड गाइज ये आपके आंसर में इंक्लूडेड होना चाहिए। आई होप गाइज आई एम लाउड एंड क्लियर कि जब भी आप कोई भी फेज एक्सप्लेन करोगे, वेदर इट इज़ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, वेदर इट इज़ आपका टेस्ट प्लानिंग, वेदर इट इज़ योर टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट केस डिज़ाइन, टेस्ट केस रिव्यू, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, टेस्ट केस आर्टिफैक्ट्स या फिर टेस्ट क्लोजर बोल सकते हो गाइज आप इसको। टेस्ट आर्टिफैक्ट्स को प्रिपरेशन, ये जो आप प्रिपरेशन करते हो, दैट लास्ट फेज कुड बी योर टेस्ट क्लोजर साइकिल या फिर टेस्ट क्लोजर आप बोल सकते हो। ओके, सो एवरीवन, सो दिस इज समथिंग आपको हर एक फेज में ये एंट्री क्राइटेरिया एंड एग्जिट क्राइटेरिया आपके आंसर में डिफाइन होना ही चाहिए। आपका आंसर अच्छा लगेगा, आंसर कंप्लीट रहेगा। विदाउट दिस एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया गाइस आपका आंसर कंप्लीट नहीं है, ये याद रखना। ओके, ऑलराइट एवरीवन, सो द फर्स्ट फेज जो हम लोग अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे टुडे, दैट इज नथिंग बट रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। तो गाइस ये टेस्टिंग लाइफ साइकिल है। टेस्टिंग लाइफ साइकिल में कौन इन्वॉल्व होगा? गाइस सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल में कौन इन्वॉल्व होगा? डेवलपर टीम, डिजाइनर टीम प्रेजेंट होगी क्या? क्या प्रोडक्ट ओनर का कोई भी सिग्निफिकेंस है क्या यहाँ पे? नॉट एट ऑल। यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज है, राइट एवरीवन? ओके, सो गाइस सबसे पहले आप लोग याद रखो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज है, इसमें टेस्टिंग टीम इन्वॉल्व रहेगी, टेस्टर्स विल बी इन्वॉल्व एंड टेस्टिंग टीम रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेगी। मुझे बताओ गाइस, आपको रिक्वायरमेंट मिला है, रिक्वायरमेंट कैसे मिलेगा? हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू गेट रिक्वायरमेंट्स? रिक्वायरमेंट कैसे मिलने वाला है गाइस? थ्रू SRS डॉक्यूमेंट वगैरह हमने डिस्कस किया था, याद होगा आपको। SRS डॉक्यूमेंट गाइस, SRS डॉक्यूमेंट कौन प्रिपेयर करता है? योर प्रोडक्ट ओनर या फिर BA, राइट? SRS
राइट गाइज। एसआरएस में फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, फंक्शनल फ्लो डायग्राम होते हैं, यूज केसेस, यूजर स्टोरीज होती है, यूजर स्टोरी में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन होता है, स्नैपशॉट एंड स्क्रीनशॉट होता है। गाइज आप अजाइल में काम करते हो तो अजाइल में एसआरएस डॉक्यूमेंट आता है कि प्रोडक्ट बैकलॉग आता है? Sprint backlog. प्रोडक्ट बैकलॉग होता है, फिर स्प्रिंट बैकलॉग आता है, राइट एवरीवन। सो दैट आपका प्रोडक्ट बैकलॉग, आप प्रोडक्ट ओनर विल प्रिपेयर द प्रोडक्ट बैकलॉग। ये सारे से आपका कहीं ना कहीं पे प्रोडक्ट बैकलॉग रहेगा व्हेन इट कम्स टू अजाइल। आप अलग 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 लाइक जो मॉडल्स है, SDLC के मॉडल्स है, उस पर आपने काम किया तो उस टाइम पे आप BA या फिर SRS डॉक्यूमेंट का रेफरेंस ले सकते हो। बट गाइस मोर ओवर अगर आपकी कंपनी अच्छे से अजाइल फॉलो करती है तो SRS डॉक्यूमेंट का रेफरेंस शायद आपको मिले, शायद आपको ना मिले। दैट इज थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है। बट गाइस याद रखना, आपको SRS डॉक्यूमेंट के बाद आपका ऑलरेडी स्प्रिंट प्लानिंग हो गया है। स्प्रिंट प्लानिंग में स्प्रिंट बैकलॉग क्रिएट होगा कि नहीं होगा एवरीवन? पर्टिकुलर स्प्रिंट के लिए स्प्रिंट प्लानिंग होगा कि नहीं होगा? अजाइल की बात कर रहे हैं गाइस। आपने प्रोडक्ट बैकलॉग क्रिएट किया, प्रोडक्ट बैकलॉग के बाद आप लोग स्प्रिंट बैकलॉग क्रिएट करोगे। एम आई राइट एवरीवन? स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में आपका स्प्रिंट बैकलॉग क्रिएट होगा, स्प्रिंट बोर्ड आपका क्रिएट होगा। जैसे कि प्रोडक्ट बैकलॉग में टोटल नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज था, उसमें से हम लोग एनालाइज करके कुछ नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज को पिक करेंगे, जिसको हम लोग नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट पे हम लोग काम करेंगे इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में। तो ऑलरेडी स्प्रिंट प्लानिंग वगैरह हो चुका है। नाउ गाइज व्हेन इट कम्स टू आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में आपके पास ऑलरेडी रिक्वायरमेंट है, आपको रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है। तो रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कैसे करोगे? बेस्ड अपॉन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन गिवन टू योर रिक्वायरमेंट या फिर गिवन टू योर यूजर स्टोरी। जनरली गाइस आपको रिक्वायरमेंट अजाइल में स्प्रिंट बैकलॉग अगर बना है तो आपको रिक्वायरमेंट यूजर स्टोरीज के थ्रू आपके जीरा पे टिकट क्रिएट होगा, टिकट आपको असाइन होगा, राइट एवरीवन? हमने ये डिस्कस किया था ऑलरेडी। सो दैट गाइज आपको रिक्वायरमेंट आया है। अभी हम लोग अजाइल की तरह सोचेंगे कि अजाइल में वी हैव अ टिकट, हमें जीरा पे एक टिकट असाइन किया गया, हमें रिक्वायरमेंट असाइन किया गया, यूजर स्टोरी असाइन किया गया। इन शॉर्ट यूजर स्टोरी विल कंटेन acceptance criteria and a description. You need to understand acceptance criteria and a description about each and every user story. This is nothing but requirement analysis guys. requirement को analyze करो। again guys इसके साथ और क्या करोगे? let's say particular sprint में guys मुझे कुछ user stories assign है, उस user stories में मुझे कुछ confusion है, मुझे कोई चीज़ें क्लियर नहीं है। क्या करेंगे हम लोग गाइस? उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें क्या करना पड़ सकता है? व्हाट वी नीड टू डू? यस निशा कुछ बोल रहे थे राइट? ग्रूमिंग मीटिंग करेंगे, ग्रूमिंग मीटिंग करेंगे, करेक्ट। ऑब्वियसली हम लोग ग्रूम करेंगे अपने आप को, ग्रूमिंग मीटिंग के थ्रू वगैरह हम लोग रिक्वायरमेंट के रिलेटेड कुछ हमें अंडरस्टैंडिंग वगैरह चाहिए होगा, वो अंडरस्टैंडिंग वगैरह हम लोग कंप्लीट करेंगे। मतलब in short guys, here in this phase testers or testing team or testers will analyze the requirement. Tester team will analyze the requirement, tester team will analyze the requirements, testing team or the testers will start analyzing the requirement. They will analyze the requirements. If requires they will connect with product owner या फिर PO बोल देता होगा इसमें यहाँ पर। you know what is exactly PO? they will connect with PO and they will try to
try to understand, they will try to understand requirements इन डिटेल या फिर इन डेप्थ बोल सकता हूँ मैं गाइज यहाँ पर कि टेस्टर टीम में जो है टेस्टर्स है, दे विल स्टार्ट एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट, दे विल इफ रिक्वायर दे विल कनेक्ट विद प्रोडक्ट ओनर एंड दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स इन डेप्थ। जो भी रिक्वायरमेंट उनको टेस्ट करनी है उनके बारे में वो अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ऑलराइट एवरीवन, ये आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज है। दिस टास्क हैज़ टू बी कंप्लीटेड। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में टेस्टर को जो भी यूजर स्टोरीज असाइन है, जो भी टास्क असाइन है, टेस्टिंग टीम हैज़ टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट थॉरली गाइस। रिक्वायरमेंट कंप्लीटली इन डेप्थ उनको अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए। ओके, देन गाइस यहाँ पर एग्जैक्टली आपके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे आपका प्रोडक्ट बैकलॉग है, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके तो गाइस जैसे आपका प्रोडक्ट बैकलॉग है, प्रोडक्ट बैकलॉग में आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स है या फिर जितनी रिक्वायरमेंट आप प्लान कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करोगे। ओके एवरीवन, अभी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे गाइस आपने जो रिक्वायरमेंट एनालाइज किया है, इस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप लोग यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग सम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप कुछ टास्क यहाँ पर कंप्लीट करोगे एंड दिस टास्क विल बी गिवन टू द नेक्स्ट फेज, या फिर इट विल हेल्प नेक्स्ट फेजेस, और या फिर वो काम करेंगे एज एन एंट्री फेज। ओके, ऑलराइट एवरीवन, सो हियर वी नीड टू कंप्लीट सर्टेन टास्क, हमें कुछ टास्क कंप्लीट करना है। ओके, ऑलराइट एवरीवन, जस्ट अ मिनट। Alright, so guys, here testing team will prepare a document called as a RTM. We will prepare a document which is known as a RTM. RTM stands for requirement traceability matrix. यहाँ पर RTM प्रिपेयर किया जाएगा। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स गाइस, RTM डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाएगा विच इज नोन एज अ रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ये एक काइंड ऑफ गाइस मैट्रिक्स होगा। ये मैट्रिक्स आपको हेल्प करेगा, दिस मैट्रिक्स विल हेल्प यू आउट टू ट्रैक योर रिक्वायरमेंट्स, कि जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स है वो सारी रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली आप टेस्ट कर रहे हो क्या, सारी रिक्वायरमेंट आप सारी रिक्वायरमेंट आप कंप्लीट कर रहे हो क्या। दैट वी विल बी स्पेशली टेस्टिंग टीम विल ट्राई टू डू दिस गाइस। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा। ओके, और क्या प्रिपेयर किया जाएगा गाइस, ओके तो गाइस यहाँ पर टेस्ट स्ट्रैटेजीज जो होती है आपकी, टेस्ट स्ट्रैटेजीज जो रहेगा वो टेस्ट स्ट्रैटेजीज वगैरह आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर गाइज आप लोग अंडरस्टैंड करोगे विच काइंड ऑफ टेस्टिंग टेक्निक और विच काइंड ऑफ टेस्टिंग्स you need to apply for these requirements. आपने जो रिक्वायरमेंट एनालाइज किया है गाइज, इसके लिए आपको you will choose, in short guys, you will decide which kind of testings will decide which kind of testings या फिर टेस्टिंग टेक्निक्स हम लोग बोल सकते हैं गाइस। टेस्टिंग टेक्निक्स वी हैव टू कैरी आउट या फिर वी हैव टू परफॉर्म, दैट वी विल डिस्कस। हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से टेस्टिंग परफॉर्म करने हैं। जैसे गाइस मेरे पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट से हमें कौन सी चीज़ें मैन्युअली करनी है, कौन सी चीज़ें ऑटोमेशन से करनी है, ये यहाँ पर डिसाइड होगा।
कहाँ पे हमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, कहाँ पे हमें सिक्योरिटी टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है. सो एवरीथिंग इज काइंड ऑफ गाइज यहाँ पर डिस्कस होगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में. ओके, ऑलराइट एवरीवन. एंड गाइज मोस्टली आपका काम सिर्फ रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना होगा. कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, कैसी परफॉर्म करनी है, ये रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इट गोज टू योर टेस्ट लीड. आपके टेस्ट लीड का या फिर टेस्ट लीड से भी ऊपर गाइज आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह होता है हु कीप्स ट्रैक ऑफ योर प्रोजेक्ट, या फिर आपका स्क्रम मास्टर इन अजाइल, ही विल कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स. ये सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में वो ट्रैक रखेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का वो ट्रैक रखेगा. ओके गाइज, विल डिसाइड विच काइंड ऑफ टेस्टिंग्स वी हैव टू परफॉर्म टू सेटिस्फाई आर रिक्वायरमेंट. दिस इज समथिंग गाइज, ये रहेगा आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज. गाइज तो यहाँ पर आपने RTM प्रिपेयर किया और आपने डिसाइड किया विच काइंड ऑफ टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज और टेस्टिंग टेक्निक दैट यू गाइज आर गोइंग टू परफॉर्म. ये आप लोगों ने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया. एनी कंफ्यूजन ओवर दिस गाइज, एनीवन? रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज. ओके, यस. ये जो RTM है एग्जैक्टली क्या कंटेन करता है? RTM के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये हमें थोड़ी देर बाद लाइक देर आर सम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है. एक TRM डॉक्यूमेंट होता है. TRM स्टैंड्स फॉर टेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, वो अलग है और ये RTM अलग है. दैट इज टेस्ट रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. ओके गाइस, यहाँ पर हम लोग RTM वगैरह परफॉर्म करेंगे. दैट वी विल प्रिपेयर द RTM एंड ऑल. एंड गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी रेवती, RTM के बारे में हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेने वाले. ये हमारा कंप्लीटली एक सेपरेट टॉपिक रहेगा. ओके, एंड ये RTM हम लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं ना अविनाश, ये टेस्ट लीड या प्रोजेक्ट मैनेजर, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का वगैरह काम हो सकता है. बट जैसे जैसे आपका आप सीनियर बन जाओगे, let's say you have 4 years 5 years experience now, you should have a understanding about this कि यार ये ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स एग्जैक्टली होता क्या है. इन फ्यूचर आपको बनाना पड़ सकता है या फिर you will be take care of this as well in future. बट फिलहाल आपके लेवल के एक्सपीरियंस के लिए या फिर आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टाइम, यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली होता क्या है. ओके, और ये जो प्री रिक्विजिट बताया वो क्या कंटेंट करता है? प्री रिक्विजिट्स मतलब हर एक फेज के लिए कुछ ना कुछ प्री रिक्विजिट हमें करना पड़ता है. मतलब कुछ जैसे लेट्स से मुझे कहीं पे ट्रैकिंग करने जाना है, तो ट्रैकिंग के लिए मैं कुछ ना कुछ प्री रिक्विजिट करूँगा ना. मैं ऐसे उठ के नहीं जाऊँगा. लेट्स से मुझे रिसॉर्ट जाना है, तो रिसॉर्ट के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ प्री रिक्विजिट होना चाहिए. लेट्स से मुझे कहीं पे मुझे लद्दाख या फिर कहीं पे शिमला या फिर मनाली जाना है जहाँ पे बहुत सारा फॉल हो रहा है. सो मेरे प्री रिक्विजिट कुछ अलग रहेंगे. बट अगर मैं जयपुर या फिर उदयपुर इस साइड जा रहा हूँ जहाँ पर डेजर्ट है, तो गाइज दैट टाइम मेरे प्री रिक्विजिट्स अलग रहेगा. इफ़ आई एम ट्रैवलिंग टू समवेयर गोवा या फिर हम लोग कहीं पे गाइज किसी बीचेस पे जा रहे हैं, हमारा प्री रिक्विजिट अलग होगा. सेम वे जब हम लोग टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो हर एक फेज के लिए हमें प्री रिक्विजिट रहेगा. उस प्री रिक्विजिट को हम लोग एंट्री क्राइटेरिया बोलेंगे. तो जैसे अभी ये जो RTM हो गया, ये टेस्टिंग टेक्निक हो गया, ये रहेगा ये जो पर्टिकुलर टास्क आपने कंप्लीट किया, ये एक्ट करेगा नेक्स्ट फेज के लिए एज एन एंट्री क्राइटेरिया. सो ये डॉक्यूमेंट आप नेक्स्ट फेज को दोगे. नेक्स्ट फेज कौन सा है हमारा? टेस्ट प्लानिंग. तो टेस्ट प्लानिंग में ये RTM या फिर विच काइंड ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स दैट वी आर गोइंग सपोज टू परफॉर्म, ये आप लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया है. तो दैट ये यहाँ पर परफॉर्म होगा. और यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में आपकी जो अपर मैनेजमेंट वगैरह होती है, दे कैन परफॉर्म और दे कैन प्रिपेयर TRM डॉक्यूमेंट एज वेल. बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, टेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स एंड ऑल. ओके, तो फिलहाल हम लोग इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं लेते हैं. टेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स एंड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स ये कम्प्लीटली अलग टॉपिक है. वी विल कवर अप, डोंट वरी निशा. ये जो प्री रिक्विजिट्स है ये आपको समझेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट फेज के लिए प्री रिक्विजिट कैसे काम करेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे आगे जाएंगे. ओके, ऑलराइट. सो दिस इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज गाइस. और कुछ क्वेरीज किसी का? एनीवन? नाउ द सेकेंड फेज इज टेस्ट प्लानिंग. राइट एवरीवन, टेस्ट प्लानिंग है ना. हमें टेस्ट प्लान प्रिपेयर करना है. वी हैव टू प्रिपेयर द
test plan, which is nothing but guys the second phase of yours is nothing but the test planning. See it over here, test planning. तो ये test planning exactly क्या करेगा, let's try to understand टेस्ट प्लानिंग में कौन इन्वॉल्व होता है और क्या करते हैं। गाइस याद रखना, आपका काम सिर्फ रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में आप लोग बिंग टेस्टर आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हो। यहाँ पर आपके मैनेजमेंट एक्टिविटी मैनेजमेंट वगैरह जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। हायर हायरार्की जो होती है आपकी, वो हायरार्की गाइज यहाँ पर काम करेगी। आपका उतना सिग्निफिकेंस नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर फेज। बस आपका काम है रिक्वायरमेंट आपको जो दी जाएगी उसको अंडरस्टैंड करो। ओके, सो देन गाइज नेक्स्ट है टेस्ट प्लानिंग। सो व्हेन इट कम्स टू let's try to understand this test planning। तो ये टेस्ट प्लानिंग में एग्जैक्टली कौन इन्वॉल्व होता है गाइस, याद रखना हियर योर टेस्ट लीड will be responsible for test planning। just a minute। ओके, योर टेस्ट लीड, आपका टेस्ट लीड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट प्लानिंग। तो टेस्ट लीड होता कौन है गाइस, टेस्ट लीड मतलब आपके टेस्टिंग टीम में, लेट्स से आपकी 4 लोगों की टीम है, 5 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, जितने भी टेस्टर्स हो, तो आप में से गाइस एक सीनियर मोस्ट टेस्टर होगा जिसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, या फिर उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। कौन कहीं पे स्टक होता है तो उसको हेल्प करना, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना और हायर मैनेजमेंट से कंटिन्यूस डिस्कशन करते रहना, ये सारा काम होता है आपके टेस्ट लीड का। ओके, तो आप लोगों में से टेस्टर में से ही एक पर्सन एक टेस्ट लीड का काम करेगा। ओके, सीनियर टेस्टर रहेगा हु विल एक्ट एज अ टेस्ट लीड। सो टेस्ट लीड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट प्लानिंग। ओके एवरीवन, सो टेस्ट लीड एग्जैक्टली मैंने गाइस आपको बोला था कि पिछले फेज में आपने जो कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए होंगे, these documents or these tasks or these elements will be, or these components will be considered as a entry criteria for the next phase, and this is what exactly going to happen over here। so especially guys आपका requirement traceability matrix दिया जाएगा टेस्ट लीड को, लाइक टेस्ट लीड और लाइक जो भी गाइस टेस्ट लीड है, टेस्ट लीड विल टेक अ रेफरेंस फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स को वो रेफर करेगा। टेस्ट लीड विल रेफर दिस रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। फिर गाइस ये जो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स आपने डिसाइड किया है, वो टेस्टिंग टेक्निक्स कौन से टेस्टिंग परफॉर्म करने हैं, इसको भी वो कंसिडर करेगा वाइल डूइंग द टेस्ट प्लानिंग। टेस्ट प्लानिंग कैसे करेगा गाइस, टेस्ट लीड अपने टेस्टर्स के साथ ही विल हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉल, छोटा सा कॉल वगैरह लेगा, वहाँ पे टेस्ट प्लानिंग होगी। इसमें कोई भी डेवलपर, कोई भी डिज़ाइनर, आपका प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, कोई भी इन्वॉल्व नहीं रहेगा। ओनली योर टेस्ट लीड विल बी अवेलेबल या फिर प्रेजेंट, एंड टेस्ट लीड विल कम्युनिकेट विद द टेस्टर्स, ऑल द टेस्टर्स, जो आपके सीनियर टेस्टर, जूनियर टेस्टर, आपकी पूरी टेस्टिंग टीम है, they will be पार्ट ऑफ दिस। कॉल भी ले सकता है, फिर कॉल लेने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो इन्फॉर्म कर देगा आपको क्या क्या करना है। सो गाइस टेस्ट लीड का काम एग्जैक्टली क्या होता है, टेक अ रेफरेंस फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, टेक अ रेफरेंस फ्रॉम विच काइंड ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स वी हैव टू परफॉर्म। लेट्स से गाइस इस रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में हमने डिसाइड किया हमारे पास 1000 टेस्ट केसेस है, 1000 में से 200 टेस्ट केसेस ऐसे हैं जिनको ऑटोमेशन करना पड़ेगा, और आपके पास ऑटोमेशन टेस्टर ही नहीं है। क्या आप ऑटोमेशन टेस्टिंग कर पाओगे गाइस? ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पास 1000 रिक्वायरमेंट है, 1000 रिक्वायरमेंट्स में से मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बोला है कि 200 रिक्वायरमेंट ऐसे होंगे जिसको ऑटोमेट करने की ज़रूरत है, और आपकी पूरी टीम में कोई भी ऑटोमेशन टेस्टर नहीं है। क्या हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली नहीं कर सकते। तो यहाँ पर गाइस
टेस्ट प्लानिंग में एग्जैक्टली आपको करना क्या है या फिर टेस्ट लीड करता क्या है। सो गाइस, टेस्ट लीड का काम होता है जॉब अलोकेशन। फर्स्ट इसका काम होता है जॉब अलोकेट करना। जॉब अलोकेशन, द फर्स्ट थिंग जॉब अलोकेशन, रिसोर्स अलोकेशन, जॉब अलोकेशन, रिसोर्स अलोकेशन एंड गाइस एस्टिमेशन। ये तीन काम इसको करने ही होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टास्क है टेस्ट लीड के। ये जॉब अलोकेशन करेगा कि लेट्स से, ठीक है, अभी मेरे पास सिर्फ मैनुअल टेस्टर्स है ना, तो मैनुअल टेस्टर में से मैं कौन सी रिक्वायरमेंट किसको दूंगा। लेट्स से आई हैव सीनियर मोस्ट टेस्टर मेरे पास है। सीनियर मोस्ट टेस्टर को गाइस हम लोग स्मॉल वाला या फिर हम लोग इजी वाला मॉड्यूल देना चाहिए, रिक्वायरमेंट देना चाहिए, कि थोड़ा सा मीडियम या फिर डिफिकल्ट वाला रिक्वायरमेंट देना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक गाइस? द वन who's with our project since long। तो डेफिनेटली गाइज आपके एक्सपीरियंस, आपके आपका पास्ट परफॉर्मेंस एंड ऑल, सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, आपका पास्ट परफॉर्मेंस, आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल, इसके हिसाब से आपको जॉब अलोकेट होगा। लेट्स से आप में से कोई ऑटोमेशन टेस्टिंग करता है तो ऑटोमेशन टेस्टर को ही ऑटोमेशन का काम देंगे, मैनुअल टेस्टर को ही मैनुअल टेस्टिंग का काम देंगे। लेट्स से कोई फंक्शनल टेस्टिंग अच्छी करता है, उसी को फंक्शनल टेस्टिंग देंगे। कोई नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में अच्छा है, उसको नॉन फंक्शनल टेस्टिंग दिया जाएगा। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। सो जॉब अलोकेशन, जॉब अलोकेशन मतलब सिंपली व्हाट डू वी मीन बाय जॉब अलोकेशन, कि कौन सा काम किसको दिया जाएगा। टेस्ट लीड गाइज ये बहुत स्मार्ट होता है, उसको अपने टेस्टर्स के बारे में बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है, और वो इतना गाइज आपसे इन फ्यूचर आपसे डिस्कशन करके आपके काम के हिसाब से वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि आप कौन सी चीज़ में अच्छे हो, कौन सी चीज़ में गाइज आपको लाइक आप उतने अच्छे नहीं हो। तो आपका जो स्ट्रेंथ वगैरह रहेगा उस हिसाब से वो जॉब अलोकेट करेगा। देन गाइस पर्टिकुलर जॉब के लिए रिसोर्स अलोकेट करेगा। मतलब लेट्स से मेरे पास 20 यूजर स्टोरीज है, 20 यूजर स्टोरीज, लेट्स से मैंने 3 यूजर स्टोरीज परितोष को दे दिया, 2 मैंने निशा को दे दिया, कुछ 4 मैंने रेवती को दे दिया। लेट्स से मेरे पास अच्छा काम करने वाला कोई तुषार, आतिक है, मैंने इनको 5-5 यूजर स्टोरीज दे दिया बाकी का। सो दिस वे गाइज आपका जॉब अलोकेट होगा। पर्टिकुलर जॉब के लिए रिसोर्स अलोकेट होगा। रिसोर्स मतलब गाइज अभी टेस्टिंग के लिए रिसोर्स तो हम ही है ना, वी आर द रिसोर्स। रिसोर्स अलोकेशन होगा, राइट एवरीवन। पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर टास्क असाइन होगा, टास्क के अगेंस्ट आपका रिसोर्स अलोकेट होगा। और गाइस जिसको भी मैंने काम दिया, लेट्स से मैंने निशा को 2 ही यूजर स्टोरी दिया, मैं निशा से जाके कंफर्म करूंगा ना, निशा कितना टाइम लगेगा, टिल व्हाट टाइम यू कैन गिव मी दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, या फिर ये रिक्वायरमेंट मुझे कितने टाइम में कंप्लीट करके दोगे। यस और नो एवरीवन। ये रफली एस्टिमेशन होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने स्प्रिंट प्लानिंग में सारी चीज़ें दी होती है। बट गाइस दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द टेस्टिंग। जो हमने पहला वाला एस्टिमेशन देखा था, वो स्प्रिंट प्लानिंग में जो एस्टिमेशन देखा था उसमें डेवलपर का, टेस्टर का, डिज़ाइनर का, सबका एस्टिमेशन इन्वॉल्व था। यहाँ पर आप सिर्फ टेस्टर हो, पर्टिकुलर मॉड्यूल या फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेस्ट करने में आपको कितना टाइम जाएगा, दैट समथिंग यू नीड टू कम्युनिकेट विथ योर टेस्ट लीड। Is this clear everyone? Job allocation, resource allocation and estimation. Any confusion over here? No. All good. So guys, especially test lead का काम है टेस्ट प्लान करना, will be responsible for test planning। तो टेस्ट प्लानिंग में exactly वो जॉब अलोकेट करेगा, रिसोर्स अलोकेट करेगा और एस्टिमेशन कंडक्ट करेगा। ये कहाँ से करेगा? जॉब अलोकेट, रिसोर्स अलोकेट, एस्टिमेशन। So he will take a reference। Okay, he will take a reference, ये reference लिया जाएगा, he will take a reference from RTM डॉक्यूमेंट से वो reference लेगा, and testing techniques testing technique decided या फिर testing techniques फाइनलाइज या फिर कंफर्म्ड इन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। टेस्टिंग टेक्निक्स कंफर्म्ड या फिर फाइनलाइज, लेट मी राइट डाउन, फाइनलाइज्ड इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। ओके,
रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में जो आपके टेस्टिंग टेक्निक्स या फिर रिक्वायरमेंट एनालाइज हुए होंगे, फाइनलाइज हुए होंगे, इसका रेफरेंस यहाँ पर लेगा। ओके, तो गाइस तो यहाँ पर एग्जैक्टली फिर टेस्ट लीड करेगा क्या, टेस्ट लीड को क्या प्रिपेयर करना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या प्रिपेयर करेगा, क्या लगता है आपको गाइस, टेस्टर क्या प्रिपेयर कर सकता है? एनीवन? SRS बैकलॉग? नो नो नो, SRS वगैरह नहीं। यहाँ पर सिंपली ही विल प्रिपेयर अ टेस्ट प्लान या फिर टेस्ट स्ट्रैटेजी, हम लोग ऐसे बोलेंगे, टेस्ट प्लान प्रिपेयर करेगा और टेस्ट, व्हाट टू स्टार्ट, यस करेक्ट, टेस्ट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करेगा। कोई भी आप वर्ड यूज करो, दैट इज अप टू यू। अच्छा मैंने गलती कर दिया, स्ट्रैटेजी, टेस्ट स्ट्रैटेजी, ओके स्टिल क्या मिस्टेक हो रहा है गाइस, स्ट्रैटेजी आर हटा दो, ओके TEG रहेगा। हाँ स्ट्रैटेजी, ओके टेस्ट प्लान या फिर टेस्ट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर किया जाएगा। हियर वी हैव टू परफॉर्म, आई मीन we are not going to perform, test lead is going to prepare, test lead is going to prepare test plan or a test strategy। दूसरा गाइस, ये आप टेस्ट प्लान ये आपके काम की चीज है क्या? नहीं। टेस्ट स्ट्रैटेजी ये आपके भी काम की चीज नहीं है। ये जो आपको जॉब एलोकेट हुआ, रिसोर्स एलोकेट हुआ, एस्टिमेशन हुआ, तो ये प्रिपेयर करेगा और ये हायर मैनेजमेंट को देगा ना। और टेस्ट लीड विल टेक अ रेफरेंस कि आप इन फ्यूचर जो आपने एस्टिमेशन दिया है उतने टाइम में आप कंप्लीट कर रहे हो। उसको भी पता है आगे पीछे चीज़ें तो होने ही वाली है, कॉम्प्लेक्सिटी आने वाला है, कोई रोड ब्लॉक्स तो आने ही वाले। तो अकॉर्डिंगली गाइस अगर आप कम भी एस्टिमेशन दे रहे हो और उसको लगा, तो वही टेस्ट लीड उसके एक्सपीरियंस से बोलेगा कि यार निशा यू आर गिविंग दिस एस्टिमेशन बट आई थिंक ये इतने टाइम में कंप्लीट नहीं होगा, यू नीड टू गिव, आई मीन आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, यहाँ पर ये डिफिकल्टीज आ सकता है। ऐसा डिस्कशन होता है, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, और यहाँ पर गाइस एफर्ट्स एस्टिमेशन डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर होता है, दैट इज एफर्ट एस्टिमेशन डॉक्यूमेंट। क्यों गाइस, आपने कितने एफर्ट्स लगाए, ये एफर्ट्स एस्टिमेशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। एज आई सेड गाइस, ये पर्टिकुलर कहीं ना कहीं पे उसके नेक्स्ट फेजेस के लिए एज ए इनपुट रहेगा। ओके, तो गाइस ये हमारा काम नहीं है, टेस्ट लीड इज गोइंग टू डू दिस। हमें सिर्फ इसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता भी है, ऐसा कुछ प्रिपेयर होता है। ओके, दिस इज योर टेस्ट प्लानिंग फेज। ऑलराइट एवरीवन, कूल? कोई क्वेश्चन हियर टेस्ट प्लानिंग में? एनीवन? सर ये एफर्ट का एस्टिमेशन डॉक्यूमेंट और टेस्ट प्लानिंग का डॉक्यूमेंट दोनों अलग रहेगा सर? यस, टेस्ट प्लानिंग जनरली अलग होता है, टेस्ट प्लानिंग या फिर टेस्ट स्ट्रैटेजी। तो टेस्ट प्लान में एग्जैक्टली क्या होता है, हम कौन सी टेस्टिंग करने वाले, हम लोग कैसे करने वाले, हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू परफॉर्म, हु इज गोइंग टू परफॉर्म, व्हेन वी विल परफॉर्म। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट प्लान में होती है या फिर टेस्ट स्ट्रैटेजी में होती है। एफर्ट्स एस्टिमेशन में क्या है कि मुझे पर्टिकुलर यूजर स्टोरी है, जैसे मैंने पर्टिकुलर यूजर स्टोरीज, लेट्स से 2 यूजर स्टोरी मैंने निशा को दिया है, तो निशा को एक यूजर स्टोरी के लिए लेट्स से 3 आवर्स लगेगा, एक यूजर स्टोरी के लिए 5 आवर्स लगेगा, तो टोटल 8 आवर्स मुझे लगेगा यहाँ पर। एफर्ट्स एस्टिमेशन, कितना एफर्ट्स हम लोग डाल रहे हैं, हाउ मच एफर्ट्स वी आर पुटिंग, क्योंकि क्लाइंट को भी तो बताना है ना, क्लाइंट से पैसे भी तो लेने हैं। बिना पैसे की टेस्टिंग करेगी क्या कोई कंपनी? डेफिनेटली नहीं करेगी। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के लिए या फिर प्रोजेक्ट लेवल के लिए, हमें, हमारे लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर आर, या फिर हमारा ये कंसर्न नहीं है। ओके शुभम, क्लियर? यस सर। ओके, देन जो स्पेशली गाइस नेक्स्ट हमारा जो फेज है, दैट नेक्स्ट फेज इज सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन, राइट, या फिर टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर आप गाइस बहुत सारे लोग टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्ट केस को एक साथ लिखते हैं, और हम लोग अगर ऑनलाइन जाएंगे और अगर हम लोग रेफरेंस लेंगे तो यस वहाँ पे आपको टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्ट केस एक ही फेज में मिलेगा, बट मैं आपको एक फेज में एक्सप्लेन नहीं करूँगा,
आई ट्राई टू एक्सप्लेन दीज टू, मतलब ये दोनों टर्म्स अलग है, ये दोनों टर्म का मीनिंग मैं आपको अलग अलग एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, ठीक है गाइस। बट यस, एक्चुअल थियोरी बुक या फिर एक्चुअल जो रेफरेंस बुक्स है उसमें जाके आप देखोगे तो टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्ट केस डिजाइन ये एक ही फेज में लोग उसको कंसिडर करते हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन करते टाइम अलग अलग फेजेस में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, ठीक है गाइस। नाउ योर टेस्ट प्लान इज रेडी। ये टेस्ट प्लान गाइस, टेस्ट प्लान मैंने बनाया, तो टेस्ट प्लान में मैंने गाइस जॉब अलोकेट किया, मतलब मैंने कुछ टेस्टिंग के टास्क किसी को अलोकेट किया। लेट्स से मेरा ऑटोमेशन टेस्टर है परितोष को मैंने कुछ तीन टिकट दिए जो ऑटोमेट करने हैं। लेट्स से मेरे परफॉर्मेंस टेस्टर है निशा, मैंने परफॉर्मेंस टेस्टिंग का काम निशा को दिया है। लेट्स से मेरा सिक्योरिटी टेस्टिंग करती है रेवती, तो मैंने रेवती को सिक्योरिटी टेस्टिंग रिलेटेड काम दे दिया। लेट्स से मेरा फंक्शनल टेस्टिंग कौन करता है, आतिक बहुत अच्छा करता है, तुषार बहुत अच्छा करता है, तो तुषार और आतिक को मैंने फंक्शनल नॉन फंक्शनल जो टेस्टिंग है वो मैंने इन दोनों को अलोकेट कर दिया। गाइस मैंने जॉब अलोकेट किया, जॉब के लिए मैंने रिसोर्स अलोकेट किया, मैंने उनसे एस्टिमेशन कंडक्ट किया और एस्टिमेशन का जो एफर्ट एस्टिमेशन डॉक्यूमेंट था वो मैंने प्रिपेयर किया, और जो जॉब अलोकेट और रिसोर्स अलोकेट था उस बेसिस में मैंने टेस्ट प्लान प्रिपेयर किया अगर मैं टेस्ट लीड हूँ तो ये चीज़ें होने के बाद गाइस नेक्स्ट थिंग आपका परफॉर्म, और डोंट वरी ये टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट टेस्ट प्लान करके एक डॉक्यूमेंट होता है, तो टेस्ट प्लान एग्जैक्टली क्या होता है, उसमें क्या क्या फील्ड्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये हम लोग देखने वाले, सेम हम लोग आरटीएम को भी अंडरस्टैंड करने वाले, डोंट वरी, ओके। तो ये हमारे अलग अलग फेजेस है, सॉरी पर्टिकुलर डिफरेंट टॉपिक्स है, ये हमें गलती से आ सकते हैं, देर आर मतलब 100% में से गाइस 5% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको गलती से इंटरव्यू में आ सकते हैं, या फिर जस्ट एंड क्यूरोसिटी के वे से जो टेस्ट लीड वगैरह होता है या फिर गाइस जो टेस्ट मैनेजर वगैरह होता है जो सेकंड राउंड होता है उसमें ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो दिस इज द रीजन गाइस वी आर गोइंग टू डू दिस और वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली होते क्या। ऑलराइट गाइस, लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ, टेस्ट सिनेरियो। आपको गाइस टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द टेस्ट सिनेरियोज ना। तो टेस्ट सिनेरियोज आप एग्जैक्टली टेस्ट सिनेरियो में करोगे क्या? तो गाइस हमेशा याद रखना टेस्ट सिनेरियोज आर समथिंग, हम लोग सिंपल वर्ड में इसको बोल सकते हैं व्हाट टू टेस्ट। टेस्ट सिनेरियो का मीनिंग क्या होता है गाइस? आई कैन से मैं ऐसे बोल सकता हूँ गाइस, टेस्ट सिनेरियो मतलब आपका हाई, टेस्ट सिनेरियोज आर ऑलवेज इन अ हाई लेवल अप्रोच ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, या फिर टेस्ट सिनेरियोज आर ऑलवेज इन पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। और आई कैन से गाइस इसको हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं व्हाट टू टेस्ट। व्हाट टू टेस्ट, टेस्ट सिनेरियो का मीनिंग होता है गाइस, टेस्ट सिनेरियो का मीनिंग होता है व्हाट टू टेस्ट, दैट इज टेस्ट सिनेरियोस, इसको हम लोग टेस्ट सिनेरियो बोलेंगे, ठीक है एवरीवन। टेस्ट सिनेरियो का मीनिंग होता है व्हाट टू टेस्ट, विल अंडरस्टैंड व्हाट टू टेस्ट, मुझे क्या टेस्ट करना है गाइस। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे कल, couple of examples लिए थे, let me give you some sort of examples again. So let's say guys I'm going to the make my trip पे मुझे ये फ्लाइट वाला मॉड्यूल मुझे टेस्ट करना है। तो ये फ्लाइट वाला मॉड्यूल मुझे टेस्ट करना है वेदर यूजर इज एबल टू बुक वन वे फ्लाइट, राउंड ट्रिप और मल्टी सिटी फ्लाइट, ये बुक कर पा रहा है क्या, या फिर बुक करते टाइम वेदर एंड यूजर इज एबल टू सिलेक्ट रेगुलर फेयर्स, आर्म फोर्सेस का जो फेयर्स है, स्टूडेंट फेयर्स है, सीनियर सिटीजन्स का अलग कुछ फेयर्स है, तो क्या इसको सिलेक्ट कर पा रहा है क्या, उस हिसाब से उसका गाइस टिकट बुक हो रहा है क्या, दैट वी नीड टू टेस्ट। तो गाइस ये हो गया मेरा टेस्ट सिनेरियो। टेस्ट सिनेरियो मीन्स सिंपल वर्ड में गाइस व्हाट टू टेस्ट, ठीक है गाइस। हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं गाइस इट इज अ पेरेंट टेस्ट केस। सिंपल वर्ड में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूं कि वी कैन कंसिडर इट एज अ पेरेंट टेस्ट केस, पेरेंट टेस्ट केस। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि आप जो टेस्ट केसेस बनाओगे उस टेस्ट केसेस का जो पेरेंट टेस्ट केस होगा जिससे कि आपके टेस्ट केसेस फॉर्म होंगे उसको आप टेस्ट सिनेरियो बोलोगे। व्हाट टू टेस्ट मतलब आपका टेस्ट सिनेरियो हो गया, पेरेंट टेस्ट केस भी बोल सकते हो। बट गाइस लॉजिकली आप ऐसे याद रखना टेस्ट सिनेरियोस
सिनेरियो गाइस, टेस्ट सिनेरियोस हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं. वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेस्ट सिनेरियोस. सो टेस्ट सिनेरियोस आर ऑलवेज इन पॉजिटिव अप्रोच. ये पॉजिटिव अप्रोच में होते हैं. टेस्ट सिनेरियोस आर ऑलवेज इन पॉजिटिव अप्रोच. ये कभी भी निगेटिव अप्रोच में कंसिडर नहीं करना है एवरीवन. we don't have to we don't have to consider these scenarios is in निगेटिव अप्रोच. हमें इसको पॉजिटिव अप्रोच में ही कंसिडर करना है. तो मेरा सिनेरियो क्या था कि जैसे मुझे फ्लाइट बुक करना था, लेट्स से मुझे होटल बुक वाला मॉडल ये टेस्ट करना है गाइस. ये मेरा टेस्ट सिनेरियो हो गया. ऑलवेज गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टेस्ट सिनेरियो इट इज रिलेटेड टू योर होटल्स बुकिंग. लेट्स से होम स्टेज. लेट्स टेक अदर्स एग्जांपल गाइस. क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग अदर टेस्टिंग में? फॉर एग्जाम्पल चलो हम लोग ये वाला मॉड्यूल ओपन करते हैं, दैट ऑरेंज HRM. गाइस ये ऑरेंज HRM जो वेबसाइट है, ये ऑरेंज HRM वेबसाइट पे मुझे लॉगिन मॉड्यूल टेस्ट करना है. दिस लॉगिन मॉड्यूल मुझे टेस्ट करना है. सो दिस इज योर पेरेंट टेस्ट केस या फिर आपका व्हाट टू टेस्ट. मुझे क्या टेस्ट करना है? मुझे ये पर्टिकुलर मॉड्यूल टेस्ट करना है, लॉगिन मॉड्यूल टेस्ट करना है. टेस्ट सिनेरियोज आर ऑलवेज इन अ पॉजिटिव अप्रोच. गाइस समझा क्या ये सबको? वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टेस्ट सिनेरियो का मीनिंग ये क्लियर है सबको, एवरीवन? नाउ ये टेस्ट सिनेरियो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द टेस्ट सिनेरियो? कैसे करोगे गाइस? आपको टिकट असाइंड है, आपको जीरा बोर्ड पे या फिर जैसे भी गाइस आपको टिकट आता है, आपको टिकट मिला है, आपको यूजर स्टोरी मिली है. यूजर स्टोरी में क्या रहेगा? यूजर स्टोरी विल कंटेन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन. गाइस भूलो मत, इंपॉर्टेंट है. मैंने बहुत बार बोला है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है. व्हेन इट कम्स टू योर यूजर स्टोरी कंटेन्स एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन. राइट एवरीवन? याद है ना सबको कि भूले हो आप लोग? आई होप गाइज यू आर एबल टू रिकॉल. यूजर स्टोरी विल कंटेन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन. सो गाइज आपको जो टास्क असाइन है, जो यूजर स्टोरी असाइन है, उसमें आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन दिया होगा. सो गाइज आप टेस्ट सिनेरियो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सो गाइज याद रखना, यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है. टेस्ट सिनेरियोस आपको आइडेंटिफाई करने हैं. टेस्ट लीड आइडेंटिफाई करके नहीं देगा. आपका फ्रेंड, आपका डेवलपर आपको टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई करके नहीं देगा. टेस्ट सिनेरियोस हैज टू बी आइडेंटिफाइड बाय द टेस्टर्स. सो गाइस हियर testers will identify test scenarios based on acceptance criteria and description given in the user story. आपको यूजर स्टोरी के अंडर गाइस, इन दी यूजर स्टोरी के अंडर, अजाइल में यूज केस नहीं बोलते, अजाइल में उसको यूजर स्टोरी बोलते हैं. सो गाइज आपको जो भी यूजर स्टोरी दिया है, उस यूजर स्टोरी में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन दिया होगा. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आपको टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई करना है. किसका काम है गाइस टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई करना? हु इज गोइंग टू डू इट? This is our own work guys. We are the tester. We are going to identify the test scenarios. Clear everyone? ये जो test scenarios है, these test scenarios, this will be the exit point. ये exit criteria होगा कि आपको जो acceptance criteria and description दिया है, so इसका entry point क्या होगा test scenario identification का? आपके पास user story में एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन दिया होगा. इसको थॉरली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ये प्री रिक्विजिट है. अगर आपको कंफ्यूजन है, आप जाके प्रोडक्ट ओनर से वो पहले ही क्लैरिफाई करके रखना पड़ेगा आपको. बिफोर यू स्टार्ट एक्चुअल टेस्टिंग, ये आपको पहले से करके रखना पड़ेगा. आई होप आई एम क्लियर एवरीवन. प्री रिक्विजिट का मीनिंग समझ रहा है गाइस? आपको टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई करने हैं, तो टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए गाइस? यस और नो? यस और नो? Yes.
इसके बिना आप लोग आप टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो प्री रिक्विजिट क्या रहेगा इस फेज का, पहले से आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करके रखो, उसमें कोई कंफ्यूजन है तो गो एंड चेक विथ योर प्रोडक्ट ओनर या फिर गो एंड चेक विथ योर रिस्पेक्टिव टीम कि एग्जैक्टली क्या है और ये कैसे करना है। दैट यू नीड टू डू इट एवरीवन, ओके। और इसका एग्जिट क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपने क्या आइडेंटिफाई किया गाइस, व्हाट यू हैव आइडेंटिफाइड, यू हैव आइडेंटिफाइड द टेस्ट सिनेरियोज, आपने टेस्ट सिनेरियोज आइडेंटिफाई किए। ये टेस्ट सिनेरियोज विल बी this test scenarios will be act as an entry point for the next phase। हमारा next phase क्या है guys, the next phase is our entry point. We have to prepare the test cases preparation या फिर टेस्ट केस राइटिंग या फिर टेस्ट केस डिजाइनिंग, जो भी बोलना है आपको। देयर आर डिफरेंट वर्ड्स फॉर दिस। टेस्ट केसेस आप प्रिपेयर करोगे, टेस्ट केसेस आप लिखोगे, बनाओगे, आप राइट करोगे, जो भी आपको लगता है। टेस्ट केस राइट करना, टेस्ट केस प्रिपेयर करना, टेस्ट केसेस रिकॉर्ड करना, डिजाइन करना, ऐसे अलग अलग लोग बोलते हैं इसके वर्ड है। हम लोग टेस्ट केस प्रिपरेशन बोलेंगे। प्रिपरेशन का ही मीनिंग है गाइस टेस्ट केस को राइट करना या फिर टेस्ट केस को डिजाइन करना। कौन करेगा, आप ही तो करोगे, आप ही का तो काम है, आप ही तो टेस्टर हो। आपको जो गाइस जॉब अलोकेट किया था, आपने एस्टिमेशन दिया था, एस्टिमेशन में सबसे पहले आप टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई करोगे, टेस्ट सिनेरियो के लिए क्या प्री रिक्विजिट रहेगा और इस टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन फेज में से आपको क्या आउटकम मिलेगा, व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, ये आप टेस्ट सिनेरियोज आपके टेस्ट केस प्रिपरेशन फेज के लिए काम में आएगा। याद रखना, ये टेस्ट सिनेरियोज जो आपने लास्ट फेज में आइडेंटिफाई किए थे वो यहाँ पर एंट्री पॉइंट रहेगा या फिर एंट्री क्राइटेरिया रहेगा, ओके। नाउ गाइस टेस्ट केसेस में, टेस्ट केसेस होता क्या है, सो टेस्ट केसेस गाइस जैसे मैंने यहाँ पे बोला है व्हाट टू टेस्ट, यहाँ पर व्हाट टू टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर होगा हाउ टू टेस्ट। हाउ टू टेस्ट, आप टेस्ट कैसे करोगे, हाउ टू टेस्ट का ही मतलब है गाइस आपका टेस्ट केसेस। आपके टेस्ट केसेस का मीनिंग है हाउ टू टेस्ट। गाइस ये पर्टिकुलर जो टेस्ट केसेस है, दीज आर ऑल associated with your parent test case which is nothing but the test scenario. So guys based on the test scenario आप टेस्ट केसेस बनाओगे। मतलब क्या है गाइस, टेस्ट सिनेरियो था मेरा लॉगिन फंक्शनैलिटी और टेस्टिंग अ लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ ऑरेंज एचआरएम। ये ऑरेंज एचआरएम का मुझे टेस्टिंग करना था, टेस्ट आइडेंटिफाई मैंने किया, टेस्ट सिनेरियो था लॉगिन फंक्शनैलिटी। इसका टेस्ट केस क्या आएगा गाइस, वैलिड यूजर नेम, वैलिड पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ये क्या रहेगा, ये आपका टेस्ट केस रहेगा। वैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन, ये आपका इनवैलिड टेस्ट केस रहेगा, राइट। तो गाइज ये सब आपके टेस्ट केसेस है। दैट इज नथिंग बट गाइज ये व्हाट टू टेस्ट नहीं है, हाउ टू टेस्ट है, आप टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करोगे। एंड गाइज टेस्ट केसेस विल बी डिराइव्ड फ्रॉम टेस्ट सिनेरियो ओनली। आपका जो टेस्ट सिनेरियो है, इस टेस्ट सिनेरियो से आपके टेस्ट केसेस डिराइव्ड होंगे, ये याद रखना, ओके। जैसे गाइस ये जो टेस्ट सिनेरियोस मैंने बोला था कि ये ऑलवेज पॉजिटिव में होते हैं। क्या टेस्ट केस सिर्फ पॉजिटिव में होगा, सिर्फ वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड यही चेक करना पड़ेगा कि वैलिड यूजर नेम एंड इनवैलिड पासवर्ड भी चेक करना पड़ेगा गाइस? नेगेटिव टेस्टिंग यहाँ पे परफॉर्म करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, यस और नो? यस और नो एवरीवन? डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो योर टेस्ट केसेस कैन बी और टेस्ट केसेस विल बी in positive as well as in negative approach, positive as well as in negative approach में रहेगा, ये याद रखना। आपके टेस्ट केसेस दोनों भी फॉर्म के रहेगा, दैट इज कि ये पॉजिटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। एम आई क्लियर एवरीवन? गाइस टेस्ट केसेस समझा क्या? नाउ ये जो आप टेस्ट केसेस लिखोगे, ये टेस्ट केसेस कहाँ पे लिखोगे? आप लोग मोस्टली गाइस टेस्टर्स टेस्ट केसेस को एक्सेल में लिखते हैं। वेयर वी आर गोइंग टू राइट डाउन द टेस्ट केसेस गाइस?
वी विल डिजाइन द टेस्ट केसेस इन एक्सेल शीट। ये एक्सेल शीट में हम लोग टेस्ट केसेस लिखेंगे और ये एक्सेल से लिखने के बाद गाइस हम लोग जीरा में अटैच करेंगे, या फिर कोई लोग आजकल जैसे जीरा में ही डायरेक्टली टेस्ट केसेस को लिखते हैं। हम लोग कैसे करते थे? हमारा अप्रोच सिंपल सा है, हम लोग एक्सेल में लिखते हैं, एक्सेल में लिख के अगर ज़रूरत है तो हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं इन अ जीरा और हम लोग अटैच करते हैं रिलेटेड टू द टिकट विच इज़ असाइन टू यू। आपको जो टिकट असाइन किया है उस टिकट के अगेंस्ट वो आपने जो एक्सेल शीट में टेस्ट केसेस लिखे होंगे उनको अटैच करोगे। ये कैसे किया जाता है ये हम लोग देखने वाले, डोंट वरी, हम लोग जीरा टूल देखने वाले, तब आपको ये आइडिया आ जाएगा। सो गाइस, वेयर वी आर गोइंग टू राइट डाउन द टेस्ट केसेस? टेस्ट केसेस कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? ऑलवेज इन एक्सेल शीट। एक्सेल में प्रिपेयर करते हैं गाइस हम लोग, ये एक्सेल शीट में हम लोग टेस्ट केसेस प्रिपेयर करेंगे एंड वी विल अटैच इट टू द जीरा टूल। आपके यूजर स्टोरी से आप अटैच करोगे। सो गाइस, इसका आउटकम क्या होगा या फिर यहाँ पर एग्जैक्टली आप क्या प्रिपेयर करोगे? सो हियर गाइस वी विल प्रिपेयर द टेस्ट केसेस। टेस्टर्स simply guys, testers will prepare the number of test cases. Tester will prepare the number of test cases which will be satisfying the test scenario, all right everyone. So testers will prepare the number of test cases, और testers will design, ऐसे भी बोल सकते हम लोग, या फिर tester will write number of test cases which will be satisfying the test scenario को satisfy करेगा, ऐसा हम लोग टेस्ट केसेस लिखेंगे। ऑलराइट एवरीवन, आई होप इतने फेजेस आप लोगों को क्लियर होगा। एनी कंफ्यूजन इनटू दिस गाइस?